दरभंगा के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ प्रमुख मोहन भागवत नागरिक एकत्रीकरण में हुए शामिल। सोमवार को दरभंगा के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागरिक एकत्रीकरण में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। इस नागरिक एकत्रीकरण कार्यक्रम में नगर संघ के कई स्वयंसेवक भी शामिल हुए, जिसे संघ प्रमुख के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। सबसे पहले आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ का सपना सभी को एक साथ जोड़ने का है और ऐसा भारत बनाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम वाली पट्टी हट जाए, आरएसएस वाली पट्टी लगाने की जरूरत न पड़े। सभी लोगों को संघ से जुड़ने की अपील भी की। किसी की बात में आके न प्रभावित हो, बल्कि खुद वस्तुस्थिति को देखकर सुनकर फैसला लें। हिंदुत्व हमको जोड़ता है और उसके आधार पर संपूर्ण समाज का संगठन। पूछा उनको कैसे पहचान हिंदू, उन्होंने हिंदू की पहचान क्या है? हिंदुओं को पता है वो हिंदू, जो हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं उनको पता है कौन हिंदू। तो अपने लिए वो झंझट परिभाषा की करनी नहीं है। हम जिसको हिंदू मानते वो हिंदू है, जो अपने आप को हिंदू मानते वो हिंदू है, और जिसमें पूरे हिंदू थे वो हिंदू है। हम आवाज देंगे हिंदू, जो आएगा वो हिंदू, जो आएगा बंदे देश को प्रणाम करेगा, संस्कृत में भारत माता की प्रार्थना करेगा और देश समाज धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए तैयार होने के लिए प्रतिबद्ध होकर का काम करेगा। ऐसा विश्व मानो परम में बहुत संपन्न, सामर्थ्य संपन्न, जिसको कोई आग दिखा न सके और कोई दुस्साहस करे तो आग फूट जाए उसकी, ऐसा भारत खड़ा था। उसके लिए वैसा समाज चाहिए। उस समाज की निर्मिति के लिए संघ की ये कार्य पद्धति चलती है, मेथोडोलॉजी चलती है। वो संघ के स्वयंसेवक रोज 1 घंटा खाका में अपना प्रयास करते हैं, बाकी 23 घंटा समाज के आत्मीय संपर्क के साथ पर समाज की इतने अनेक काम करते हैं। कला से लेकर तो सेवा, कला की क्षेत्रों में सहयोग कार्यरत है। 1,30,000 छोटे बड़े सेवा कार्य बिना सरकारी पैसा लिए सहयोग कर रहे सारे देश में। सब जगह जहां जहां सार्वजनिक कार्य है संघ के सहयोग आपको मिलेंगे। और कोई तात्कालिक संकट आसमानी या सुल्तानी आता है, तब भी समाज की सेवा के लिए सबसे पहले उपस्थित आपको वहां संगठन के सदस्य मिलेंगे। प्रामाणिकता से सेवा करेंगे, खर्चा होता है तो पानी का हिसाब देंगे और शरीर की बात एक व्यक्ति भी नहीं करेंगे। हमको धन्यवाद भी चाहिए। तेरा वही हो अमर रहेगा, हम दिन चार रहेगा। हमको क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको गीता है समर्पित और जीवन समर्पित कुछ देने के बाद भी देने की इच्छा हमारी बाकी रहती है। ऐसे स्वयं हमारे तैयार करने का काम हमारा है, केवल हमारा काम होगी। कोई करने लगा इसलिए संघ का नाम लेकर एक कार्य शुरू हुआ। वास्तव में ये हम सबका काम है और हम सब इसमें सहभागी होंगे। ये बातों को करने लगेंगे तो संघ के नाम की पट्टी हट जाए और ये सारा समाज का काम बन जाए। यही संघ की इच्छा है। मेरा वैभव अमर रहेगा। हम दरभंगा पहुंची कर्नाटका पुलिस लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे नामजद एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सोमवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत कठलवाड़ी मोहल्ले से कर्नाटका पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इस व्यक्ति का नाम कुमार पंकज बताया जाता है, जो मूल रूप से रोसड़ा के बल्लीपुर गांव का रहने वाला है। गौरतलब है कि यह व्यक्ति बेंगलुरु में कई वर्षों तक रहा है, जहां वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लगभग 2.5 साल तक मध्य प्रदेश की रहने वाली एक लड़की के साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में रहा।
उसके बाद लड़की की मां के कहने पर उक्त लड़की को छोड़कर पंकज दरभंगा आ गया और दूसरी लड़की से शादी कर ली। वहीं पंकज ने कई बातों की जानकारी देते हुए कहा कि लड़की भी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर थी और वह भी जॉब कर रही थी। किसी कारणवश लिव इन रिलेशनशिप के दौरान उसकी जॉब छूट गई, फिर भी मैंने पूरा खर्चा उठाया। साथ ही पंकज ने यह भी कहा कि जब हमारी शादी हो गई दरभंगा में, तब लड़की के द्वारा हमको ब्लैकमेलिंग किया जाने लगा और हमसे 4 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। फिर भी हमने 2,07,000 रुपये उसे बैंक खाता के माध्यम से उसे भेजा। 1,93,000 रुपये बाकी रह गए, फिर भी वह ब्लैकमेलिंग करती रही। यह पूरी बात हमारे परिवार के सभी सदस्यों को मालूम है। तो वहीं पंकज कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आया। कर्नाटका पुलिस ने कागजी प्रक्रिया कर विश्वविद्यालय थाना से अभियुक्त को अपने साथ ले गई। गौरतलब है कि कर्नाटका के मार्गिड रोड थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद कर्नाटका पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। 116वीं जयंती के अवसर पर महाराजा धीराज स्वर्गीय सर कामेश्वर सिंह की आदमकद प्रतिमा का विश्वविद्यालय परिसर में किया गया अनावरण। विकास का सबसे बड़ा मापक शिक्षा है। सामूहिक रूप से लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करना बेहतर होता है। महाराजा स्वर्गीय कामेश्वर सिंह शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के प्रति लोक कल्याणकारी एवं बेहतरीन सोच के धनी व्यक्ति थे। उनके चिंतन, दर्शन एवं कार्य सराहनीय हैं। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को 116वीं जयंती के अवसर पर महाराजा धीराज स्वर्गीय सर कामेश्वर सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करते हुए कही। कुलपति ने कहा कि महाराजा की बोलती हुई प्रतीत होने वाली मूर्ति दोनों विश्वविद्यालयों के प्रवेश स्थल पर स्थापित होना प्रसन्नता की बात है। उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से शुभकामना देते हुए मूर्ति की स्थापना में सहयोग करने वाले सभी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि एक ही परिसर में कामेश्वर नगर में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन अन्यत्र दुर्लभ है। हर एक सृजन कार्य का हमेशा पहले विरोध होता है, परंतु संघर्ष से ही अस्थायी उपलब्धि प्राप्त होती है। तो वहीं इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के अलावा विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी सहित संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा भी मौजूद थे, जिन्होंने महाराजा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति कांस्य प्रतिमा होनी चाहिए और इस परिसर में आदमकद प्रतिमा महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की होनी चाहिए। मैं आज पूरे मिथिलांचल की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सचमुच इस परिसर में जितने भी महान विभूतियों की मूर्तियां हैं वो पूजनीय है, लेकिन सर कामेश्वर सिंह की मूर्ति आने वाली पीढ़ी के लिए एक मसले राह है कि राजा महाराजा होते हुए भी उनकी दानशीलता, सामाजिक चेतना और मिथिलांचल में औद्योगिकरण शायद देश के अन्य महाराजा राजाओं ने ऐसी चिंता नहीं की। आप सब जानते हैं कि चीनी मिल हो, अशोक पेपर मिल हो, जूट मिल हो, ये उनकी देन है। देश का कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां उन्होंने शिक्षा के लिए दान न दिया हो। यह परिसर सरकार के द्वारा लिया गया अवश्य, लेकिन उनके परिवार के ऋण को हम भुला नहीं सकते हैं। इसलिए आज का दिन मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। क्या जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के आज उनको श्रद्धा सुमन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय उनकी प्रतिमा को स्थापित करके दे रहा है। महापुरुष ही भारतीय संस्कृति के बाहर उसके रक्षक रहे हैं। उस क्रम में जो योगदान महाराज है इस परिसर के लिए, इस विश्वविद्यालय के लिए, पूरे दरभंगा के लिए, देश के लिए अपने आप में अप्रतिम है। उसका दूसरा उदाहरण ढूंढने में मुश्किल से आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली बन गए हैं और इस अच्छे पुनीत कार्य को कर रहे हैं। जाहिर सी बात है हम सबको एक ग्रेटफुल होना चाहिए। ऐसे महाराज का जीवन में सब कुछ दिया और जीने की एक कला भी करना। अच्छा सर, समस्या का अपना काम होता है और
सत्कर्मों का अपना काम होता है, तो दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसा कोई अवसर किसी के लिए भी नहीं आता, कोई समस्या ना हो, जो समस्या आती है उसका निदान होता है, अपने साथ लाती है और उसके लिए निदान जरूरी है। मिथिला विश्वविद्यालय में नवनिर्मित एडवांस रिसर्च सेंटर का कुलपति ने फीता काटकर किया उद्घाटन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा विश्वविद्यालय में नवनिर्मित एडवांस रिसर्च सेंटर का लाल फीता काटकर उद्घाटन किया। बिहार के विश्वविद्यालयों में मिथिला विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय है जहां एडवांस रिसर्च सेंटर प्रारंभ हो रहा है। इसका लाभ विश्वविद्यालय के शिक्षकों व शोधार्थियों को साथ ही अन्य लोगों को भी मिलेगा। ई लाइब्रेरी से बिना शुल्क तथा सशुल्क स्तरीय जर्नलों एवं पुस्तकों को भी एक क्लिक के माध्यम से शिक्षक शोधार्थी घर बैठे लाभ ले सकेंगे। तो वहीं कुलपति ने बताया कि मेरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में 603 शोधार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जो देश का एक रिकॉर्ड है। एक प्रश्न के उत्तर में कुलपति ने कहा कि अपने विश्वविद्यालय के सभी छात्र ई लाइब्रेरी आदि के निःशुल्क लाभ उठाएंगे, परंतु अन्य लोगों को कुछ शुल्क के साथ लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा। पहला बार इस तरह का प्रयोग हुआ है, इसके लिए माननीय कुलपति महोदय को और सारे विश्वविद्यालय पदाधिकारी को हृदय से धन्यवाद है। जो छात्र का जो नया सीखने का ये लैब से और जो अपना क्रियाकलाप संपन्न करने का काम जो है तो लैब के माध्यम से होगा। और सबसे बड़ी खुशी है कि विश्वविद्यालय ने अपना डाटा सेंटर खोला है, जिस कारण से बरसों से छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग प्रमोटेड और रिजल्ट में देरी के कारण जो विश्वविद्यालय में अराजक स्थिति बनी हुई थी उसमें काफ़ी लाभ विश्वविद्यालय और छात्रों को मिला। तो वही डाटा सेंटर इसमें कन्वर्ट होने वाले और जो पुरानी कंपनी थी जिसने विश्वविद्यालय के साथ चल किया था उसका मामला न्यायालय में है। न्यायालय होने के बाद सिंडिकेट में वो ब्लैक लिस्टेड भी होने वाले हैं। अच्छा बताइए, विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है और हम सबका ध्येय भी यही होता है और अच्छा भी लगता है, उद्देश्य भी होता है। तो मिथिला का गौरव जो कभी था पूरे बिहार में, देश में, वो गौरव स्थापित करने की तरफ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर क्या एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर है जहाँ साइंस के रिसर्चर्स अपना काम, कैलकुलेशन, सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट जो भी उनका यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से काम करेंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन मैनुअल नहीं है, किसी पे नहीं है। एडवांस कंपटीशन सेंटर है ये, जो बिहार में कहीं नहीं है, ये मिथिला विश्वविद्यालय है। सर हिंदुस्तान में भी कम जगह है, बिहार में नहीं कहीं, बिहार में तो है ही नहीं। दिखाओ तो टीचर इंचार्जेस हमारे हैं, इसका प्रयोग भी देखेंगे, रखरखाव भी देखेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जिन लोगों ने इसको बनाया है उनका आदमी 3 साल तक बिना किसी कास्ट के हमारे साथ काम करेगा। अच्छा सर, कुछ नहीं देना होगा, वो मेंटेन करें। सर इसी ये सवाल आपका वाजिब है। पहली प्रियॉरिटी हमारी अपनी है, उसके बाद कहीं का भी कोई छात्र आए तो कोई फीस हम तय करेंगे, वो फीस तय करके यहाँ काम कर सकते, वो हमारा इनकम भी होगा, यहाँ का बहुत इनकम भी होगा, जिसको कंसल्टेंसी में हम लाएंगे कि हम बिहार के लोगों को कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं और उनसे कुछ चार्ज भी कर रहे हैं। धन्यवाद। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र तथा स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में प्रबंधन भवन में 30 नवंबर को होगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देश के आलोक में 30 नवंबर को विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र तथा स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रबंधन भवन में मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के नेतृत्व में कार्डियो संबंधित निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग में आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को की गई, जिसमें वेदांता हॉस्पिटल के प्रबंधक श्रीकांत त्रिवेदी, शिविर के संयोजक डॉक्टर गितेंद्र ठाकुर, विभागीय शिक्षक डॉक्टर निर्मला कुशवाहा व डॉक्टर संजय झा, डॉक्टर RN चौरसिया, श्याम कुमार व प्रकाश कुमार ठाकुर आदि उपस्थित थे। विश्वविद्यालय वाणिज्य विभागाध्यक्ष सह प्रबंधन अध्ययन के निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिविर का उद्घाटन करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद तथा स्वागत अध्यक्ष के रूप में शिविर के संयोजक एवं विश्वविद्यालय के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गितेंद्र ठाकुर मौजूद रहेंगे। मैं प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग। यह विभाग अपार हर्ष महसूस कर रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले स्वास्थ्य शिविर की श्रृंखला में एक और आयोजन हमारे विभाग में हो रहा है। माननीय कुलपति महोदय के आदेश से जिस स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जो लगा है, उसके प्रायोजक हैं मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम दिल्ली। उनके द्वारा यह निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें डायबिटीज़ का, हार्ट का टेस्ट होगा, ECG, गैस्ट्रो, कुछ डॉक्टर रहेंगे
और इसका उद्घाटन हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर SP सिंह जी करेंगे और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित रहेंगे हमारे रजिस्ट्रार साहब प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब। और यह स्वास्थ्य शिविर में हमारे मैनेजमेंट के और कॉमर्स के छात्रों की जांच होगी और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, कर्मचारी और स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों की भी जांच के लिए शिविर लगाया गया है। और हम आशा करते हैं कि इससे हमारे विश्वविद्यालय के अधिक से अधिक कर्मचारी, शिक्षक और हमारे छात्र लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। 30 नवंबर को वेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के द्वारा मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चिकित्सक, DM गैस्ट्रो और DM कार्डियो के और अन्य चिकित्सक भी रहेंगे और सबों के हृदय संबंधी, पेट संबंधी और अन्य संबंधी का जांच किया जाएगा। यह आयोजन प्रबंधन के द्वारा और हमारे संयोजक हेल्थ सेंटर और विभागाध्यक्ष PG कॉमर्स के द्वारा दोनों के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। किन लोगों का इसमें हेल्थ चेकअप होगा सर? विश्वविद्यालय के सारे कर्मचारी और शिक्षक का इसमें स्वास्थ्य जांच किया। अपना परिचय सर? हम डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, ललित नारायण मिश्रा दरभंगा। धन्यवाद। खनका समरकंदिया के 129वें जलसा पर उमरी तीसरे दिन लोगों की भीड़। रहमगंज में स्थित खनका समरकंदिया में 129वां जलसा मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय उर्स के तीसरे दिन लोगों का पहुंचना जारी रहा। बड़ी संख्या में लोग हर साल की तरह इस बार भी जलसे में भाग लेने पहुंचे। जलसा के चारों ओर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यातायात पुलिस के द्वारा जलसे के बीच यातायात को सुचारू रूप से बनाए रखने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। जलसे में आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें दवाई भी दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं के द्वारा जलसे को सफल बनाने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो वहीं इस 4 दिवसीय उर्स का समापन मंगलवार को शहर के भटियारी सिराई स्थित विकासा सैलानी के दरगाह परिसर में हजरत के मजार पर चादर पोशी फातिहा दुआ के साथ किया जाएगा। फरिश्ते कहने लगे छोड़ दो ये आशिक है। कोई वहां बैठा हुआ गपशप लगा रहा है तो मुसलमान हो, अगर नाराज सा फायदा हासिल करना चाहते हो तो फिर जिस साहिब की बारगाह में आप हाजिर हुए उनकी जिंदगी को समझ लीजिए, उनके तकवा और फरमाने को समझ लीजिए, उनकी दीन पर इस्तिकामत को समझ लीजिए, उन्होंने जो दीन की खिदमत की उसको समझ लीजिए और अपनी जिंदगी पर उसको डाल लीजिए, जिंदगी में उसको अपनाइए तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया में भी उस अल्लाह वाले के फैज़ और बरकत से मालामाल हो जाएंगे और कल बरोज़ माशर क्या होगा आपका हशर उसी के साथ। इसलिए हुजूर फरमाते हैं अल-मर्'उ म'a मन अहब्बहु कि बरोज़ माशर हर इंसान उसी का उसका हशर होगा जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत किया करता था। और मोहब्बत का माना क्या हो कि गोश्त का लिया दूर से आ गया नजराना पेश करेंगे, ये मोहब्बत नहीं मराद, बल्कि मोहब्बत का मराद है कि जिसके साथ अल्लाह वाले के साथ आपकी मोहब्बत है
उसकी जिंदगी को अपनाए, उसके सब्र को अपनाए, उसके तकवा और परहेजगारी को अपनाए। यही असल मोहब्बत है। यही मोहब्बत अगर आपने कर लिया तो फिर क्या होगा? दुनिया में भी उनके फयूज़ बरकत से मालामाल होंगे और बरोज़ माशर भी उन्हीं के साथ आपका असर होगा। हदीस पाक में आता है कि हुजूर की खिदमत में एक साहबी हाजिर हुआ और हुजूर की खिदमत में आज क्या रसूलुल्लाह इन्नी उहिब्बुका, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया फंजुर मा तक़ूलू, ये साहबी गौर करो तुम क्या कहते हो। फिर उस साहबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह वल्लाही इन्नी उहिब्बुका, ये अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। यहां कसम भी उठा दी। फिर हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया फंजुर मा तक़ूलू, ए मेरे साहबी गौर करो तुम क्या कहते हो, सोच लो तुम क्या कहते हो। फिर उस साहबी ने कहा या रसूलल्लाह वल्लाही इन्नी उहिब्बुका, या अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। सीएम कॉलेज में अल्पसंख्यकों के लिए संचालित निःशुल्क सीटेट परीक्षा के छात्रों के बीच निःशुल्क पाठ सामग्री का हुआ वितरण। वर्तमान युग प्रतियोगिता परीक्षा का है। सरकारी एवं प्राइवेट नौकरियों के लिए तथा रोजी रोजगार के लिए आज प्रतियोगिता के दौर से गुजरना पड़ता है। वर्तमान प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, सही मार्गदर्शन एवं उचित समय प्रबंधन आवश्यक है। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने सोमवार को सीएम कॉलेज में अल्पसंख्यकों के लिए संचालित निःशुल्क सीटेट कोचिंग के छात्रों के बीच सेमिनार हॉल में पुस्तकों का निःशुल्क वितरण करते हुए कही। उन्होंने कहा कि छात्र अपने को किसी से कम न समझे, लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूत इरादे आवश्यक हैं। बिना विराम लिए लगातार आगे बढ़ते रहने से मंजिल अवश्य मिलती है। वहीं इस मौके पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सहित महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। देंगे 2 और 2 4 तो हम पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। 2 और 2 4 सब जानता है। तो इस उद्देश्य से आप पढ़ें। आपको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं कि दिसंबर में मैं समझता हूं या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपकी परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के डेट अनाउंस तक हम लोग कोचिंग चलाएंगे और बीच में जिनको जो आवश्यकता पड़ेगी कोई चीज़, किताब, मटेरियल, हालांकि काफ़ी दिया गया है आपको, और भी जरूरत पड़ेगी तो बताइएगा, हम लोग देंगे।